हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सॉल्यूशन करेंगे जो आज ही वन रक्षक परीक्षा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जितने भी जीके के हमारे सारे प्रश्न हैं राजस्थान जीके के, उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। राजस्थान जीके के जितने भी प्रश्न हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, अगस्त 2022 में राजस्थान उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सीधा सा एक ही उत्तर होगा, न्यायमूर्ति मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव। दूसरा प्रश्न है हमारा, राजस्थान सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2022 में संशोधन के तहत वरिष्ठ नागरिक द्वारा साइकिल ले जाने के लिए उम्र के स्थान पर 65 के स्थान पर कौन सी पढ़ी जानी चाहिए? यह हो गया 70। ठीक है। इसी प्रकार 33वां प्रश्न है हमारा, जुलाई 2022 में राजस्थान सरकार ने किस देश की 11 कंपनियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए जिससे 1338 करोड़ रुपए का निवेश होगा? इसका है हमारा जापान। इसका उत्तर हमारा है जापान। अब मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध है। इस 34 नंबर प्रश्न का हमारा उत्तर है, कक्षा पहली से 8वीं तक के बच्चों को हफ्ते में 2 बार दूध उपलब्ध करवाना। 35 नंबर प्रश्न है, जून 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन जिलों के एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है? तो इसमें हमारा उत्तर है जोधपुर व डूंगरपुर। मार्च 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों को संस्कृति मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड करने के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर है चौथा स्थान। अगला प्रश्न है हमारा, मई 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरईबीपी नीति को मंजूरी दे दी है। आरईबीपी का अर्थ है, ये एक योजना है राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो इसमें ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, तो इसका सीधा उत्तर होगा इलेक्ट्रिक। ठीक है। ये हमारा 38वां प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर भारत सरकार की गोवर्धन योजना के तहत एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका उत्तर है हमारा सांचौर जालोर। अगला प्रश्न है हमारा, आरटीआई पोर्टल 2.8 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो आरटीआई पोर्टल 2.0 हमारा है, इसमें उत्तर है हमारा राजस्थान जन सूचना आयोग। ठीक है दोस्तों, हमारा 40वां प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका उत्तर है हमारा दिसंबर 2023। 41वां प्रश्न है हमारा, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। महाधिवक्ता को राज्य की विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। उसे राज्य की विधानसभा में वोट देने का अधिकार है, नहीं है। इसमें केवल 1 नंबर ऑप्शन हमारा ठीक है। 42वां प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम विपक्ष के नेता थे? इसका उत्तर है हमारा जसवंत सिंह। हम आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार 43वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा का कार्य नहीं है? तो इसमें जनजाति कल्याण ग्राम सभा कार्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, जल योजना सारे हैं, लेकिन जनगणना का जो कार्य है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ही है। इसमें हमारा ग्राम सभा का कोई भी रोल नहीं रहता है। हमारा 44वां प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री जिनका जन्म अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ था, वसुंधरा राजे। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा सीटें हैं? तो इसका हमारा उत्तर है जयपुर। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था। तो उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? उत्तर 12। चावंड राजस्थान की 12 वर्षों तक राजधानी रही। नेमाड़ी उपबोली है, यह है मेवाड़ी की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है 49, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? आंख बंद करके बता सकते हो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। 50 नंबर, निम्नलिखित में से सत्य कथन है, लूनी नदी के किनारे स्थित स्थल बागोर पशुपालन के अवसर प्राप्त हुए हैं, गलत है। आहड़ स्थल का संबंध नवपाषाण काल से है, गलत है। कालीबंगा में दुर्ग तथा निचला नगर दोनों प्राचीर युक्त मिले हैं, ये हमारा प्रश्न सही है।
इसमें हमारे पास उत्तर आएगा केवल ए। गलत युग्म छांटिए। तो इसमें है हमारा गलत गलत युग्म के लिए, सॉरी हम गलत मूव कर गए। 1 सेकेंड वेट प्लीज। गलत युग्म चुनिए। 84 खम्भों की छतरी कोटा गलत है। ब्राह्मण देवता की छतरी मंडो ठीक है। महाभांजा की छतरी जयपुर ठीक है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़। तो इसमें हमारा 51 नंबर, इसमें हमारा आएगा 84 खम्भों की छतरी कोटा गलत है। गलत युग्म में छांटना है तो एक, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडो ठीक है एक, और इसमें मैं कंफ्यूज हूँ दोस्तों, तो अभी नहीं बता सकता। अगला है हमारा सुदर्शनगढ़ का किला निम्नलिखित में किस दुर्ग का अन्य नाम है। तो सुदर्शनगढ़ कहा जाता है नाहरगढ़ को। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के प्रसिद्ध लेखक हैं गौरीचंद हीरानंद ओझा। चार चौमा का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। कोटा में है ये, ठीक है। अगला है अधोलिखित युग्मों का सही कालानुक्रम है। सबसे पहले तराइन का युद्ध, उसके बाद गिरी सुमेल, उसके बाद हल्दी घाटी, उसके बाद दिवेर। 1-4-3-2, 1-4-2-3, 1-4-2-3, इसका उत्तर है हमारा बी। डूंगजी जवाहर जी किस जिले के। सीकर। बीड़ा क्षत्रिय सभा की स्थापना कब हुई। बीड़ा क्षत्रिय सभा की स्थापना 1933 में। राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। 1488 में। बेड़ेश्वर का मेला कब भरता है। माघ पूर्णिमा को। तारा शर्मा निम्न में से किस नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार हैं। भवाई। विग्रहराज की रचित रचना हरकेली, हरकेली नाटक है एक। लालनाथ जी निम्नलिखित किस संप्रदाय के संत हैं। जसनाती संप्रदाय के। बिलाड़ा का संबंध किस लोक देवी से है। ये बात, बिलाड़ा का संबंध है हमारी आई माता से। खुंगाली आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। ये आभूषण से एक प्रश्न पूछा है आज के पेपर में इन्होंने। तो खुंगाली होता है ना, उसको गले में पहना जाता है। चित्रकार निसारुद्दीन साहबुद्दीन मेवाड़ चित्रकला शैली के चित्रकार हैं। पन्ना मीणा का कुंड कहाँ स्थित है। पन्ना मीणा का कुंड ये है हमारा पन्ना मीणा का कुंड आमेर जयपुर में। राजस्थानी निम्नलिखित में से कौन सी झील को रामसागर वेटलैंड सांभर झील को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सम्मिलित नहीं है। जोधपुर सावी ठीक है। ओझाना खारी ठीक है। कालीबंगा घग्गर ठीक है। बालाथल कांतली गलत है। ये बिल्कुल गलत है। ये भी ठीक है और ये गलत है। बालाथल कांतली। किस लोक देवता का मंदिर लूनी नदी के किनारे बना हुआ है। मल्लीनाथ जी का। अगला प्रश्न है हमारा रागमाला किस शैली का प्रसिद्ध चित्र है। रागमाला है हमारा उदयपुर शैली का। आगीवाण के संपादक थे जयनारायण व्यास। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से करिए। जसवंत थड़ा जोधपुर, लालगढ़ महल बीकानेर, फूलसागर बूंदी, जगदीश मंदिर उदयपुर। तो 1 नंबर में 3 आएगा। ए में 3 लालगढ़, 2 में 4, सी में 2, 1 नंबर सी में 2 और डी में 1। इसका उत्तर होगा हमारा सी। राजस्थान की एसडीजी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की अवधि है 5 वर्ष। राजस्थान की जलवायु के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और कूट का चयन कीजिए। राजस्थानी जलवायु के बारे में कथनों को पढ़िए तथा सही कूट का चयन कीजिए। पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा की मात्रा ठीक है। रेत की अधिकता के कारण दैनिक वार्षिक तापमान अधिक पाया जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दैनिक तापमान 49 डिग्री तक पहुंच जाता है, ये तो एकदम ठीक है। दोस्तों इसमें हमारे 1, 2 और 3 तीनों सत्य हैं, उत्तर डी आएगा। भीलों के वस्त्रों के संबंध में
संबंध संदर्भ में फेटा है। तो भीलों के वस्त्रों के संबंध में फेटा है। फेटा कहा जाए एक प्रकार का सिर का वस्त्र होता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कीजिए। लूनी बेसिन गोड़वार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गरबा उत्तर प्रदेश। उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है। घग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित है, ये गलत है। तो 1 और 2 हमारा ठीक है। सांसी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर। ये तो इन्होंने चारों ही पूछ लिए, लेकिन अगर चारों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं तो भरतपुर उत्तर आएगा। कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? AW सीकर, ये गलत है। AW मिट्टी सीकर और चूरू की नहीं होती है, यहाँ BSW आएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा है गौवंश की कौन सी नस्ल मालाड़ी कहलाती है? गिर। गौवंश की हमारी गिर नस्ल मालाड़ी कहलाती है। आनंदपुर भूकिया और तिमारण माता प्रसिद्ध है स्वर्ण निक्षेपों के लिए। कोटा बूंदी झालावाड़ में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मृदा। आजम और जाजम प्रिंट राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? इसमें आएगा हमारा अकोला, चित्तौड़गढ़। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में निम्नतम लिंगानुपात था? तो इसमें हमारा झुंझुनू। राजस्थान के किस जिले की ब्लैक पॉटरी प्लेटों और मटकों के लिए कोटा प्रसिद्ध है? राजस्थान सरकार ने हाल ही में तेंदुए के संरक्षण के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। तो इन्हें से कौन तेंदुआ पायलट प्रोजेक्ट में शामिल नहीं है? जयसमंद अभयारण्य, कुंभलगढ़ ठीक है, जालाना हमारा ठीक है, मनसा माता। अब इसमें हमारी बात हो रही है मनसा माता और जयसमंद पर। तो मनसा माता भी नहीं है, जयसमंद भी नहीं है, लेकिन मनसा माता को हम कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं कि ये है। तो इसमें हमारा जयसमंद ही आएगा। निम्नलिखित को मिलाएं। सिद्धमुख परियोजना, नर्मदा परियोजना, जवाई परियोजना, जाखम परियोजना स्थल, जालौर, बाड़मेर, पाली, प्रतापगढ़, हनुमानगढ़। ये क्वेश्चन भी हम छोड़ देते हैं, इसका सॉल्यूशन आगे जाके करेंगे। मार्च 2018 में स्थापित राजस्थान के पहले मेगा फूड पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। इसका उदाहरण केंद्रीय ठीक है हरसिमरत कौर द्वारा किया, इसे स्मार्ट फूड के नाम से जाना जाता है। यह रूपनगढ़ अजमेर में स्थित है। मार्च 2018 में पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही को चिन्हित करें। हरसिमरत कौर ने किया, ये भी ठीक है। इसे स्मार्ट मेगा फूड पार्क के नाम से जाना जाता है, ये भी ठीक है। यह रूपनगढ़, इसमें ए आएगा। पटेलिया लालर मूमल बिछियो है, राजस्थानी लोकगीत। कर्नल जेम्स टॉड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? कर्नल जेम्स टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। सम्राट अकबर ने किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? दाऊ दयाल जी को। आमेर के जयसिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। लसाड़िया का पठार स्थित है उदयपुर में। जयपुर मेट्रो की व्यावसायिक सेवाओं की शुरुआत 2015। महान सीमा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी में। कौन सी वित्तीय संस्था राजस्थान के हस्तशिल्प के विकास के लिए उत्तरदायी है? राजसी को। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। रेड टॉक। राजस्थानी निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सम्मिलित करें। तो इसमें हमारा सबसे 1 नंबर पे है पूर्व से पश्चिम, तो धौलपुर। उसके बाद आता है हमारा अजमेर। उसके बाद हमारा आता है पाली। उसके बाद आता है हमारा जैसलमेर, यानी कि 4, 3, 2, 1 सी उत्तर हमारा ठीक है। पंजाब शाह का उर्स मनाया जाता है, ये आपका अजमेर में मनाया जाता है। राजस्थान के लिए कहावत अकाल के संबंध में है। तीजो कुरियो 8वें अकाल। इसमें कुरियो का क्या अर्थ है? तीजो कुरियो यानी 3 साल तक है तो अर्धकाल होता है, और 8 साल तक है तो पूर्णकाल होता है। तो इसमें आएगा हमारा अर्धकाल। दोस्तों ये हमने 70 एक क्वेश्चन
सॉल्व कर लिए थे फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा के, वन रक्षक के, और इसके बारे में हम आगे भी बात करते रहेंगे। और भी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। अभी तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो आपको समझ में नहीं आ पा रहा है या कहीं हमको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।